हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द प्रेषिता शो। आज का हमारा टॉपिक है कि बेबी को सॉलिड कब से इंट्रोड्यूस करना है। आपको कैसे पता चलेगा कि वो भी सॉलिड के लिए रेडी है, या क्या गाइडलाइंस है बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस करने के लिए। आप किस कंसिस्टेंसी में उसको सॉलिड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो शुरू कर लेते हैं। बेसिकली एज पर डॉक्टर्स और एज पर मेडिकल गाइडलाइंस बच्चे को जो सॉलिड है वो 6 मंथ्स के बाद ही स्टार्ट करना चाहिए। 6 मंथ्स तक प्योरली बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग पे रहना चाहिए, या इन केस अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं है तो फॉर्मूला पे बच्चे को रहना चाहिए। और 6 मंथ्स के बाद उसकी सॉलिड की जर्नी स्टार्ट होती है। बट कुछ ऐसे केसेस हैं, कुछ ऐसे साइन देता है बच्चा, या कई बार बच्चा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है तो उस केस में बच्चे को सॉलिड पहले भी इंट्रोड्यूस करना पड़ सकता है। बट ये पहले का क्या डेफिनेशन है, आपको 4 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद ही सॉलिड हमेशा इंट्रोड्यूस करना है। अगर आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा साइन दे रहा है, जो मैं आगे आपसे वीडियो में डिस्कस करूँगी कि क्या क्या साइन बच्चा देता है, तो 4 मंथ्स जब वो कंप्लीट कर लेगा और 5 मंथ्स में जब वो स्टार्ट कर लेगा तब आप उसको सॉलिड इंट्रोड्यूस कर सकते हो। या फिर एज़ पर गाइडलाइंस आफ्टर 6 मंथ्स से आपको इंट्रोड्यूस करना होता है। और 7 मंथ्स जब बच्चा कंप्लीट कर ले उससे लेट आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कई बार हम बहुत लेट हो जाते हैं, या कई बार आफ्टर 6 मंथ्स बच्चा सॉलिड लेने के लिए रेडी नहीं होता। बट जब तक बच्चा 7 मंथ्स कंप्लीट करता है उससे लेट आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि और ज़्यादा लेट होता जाएगा तो बच्चा अब मैच्योर होता जा रहा है, और अगर वो खाली दूध पे ही रह जाएगा तो फिर आगे भी वो सॉलिड ईजिली ले भी नहीं पाएगा और उसका बॉडी ठीक से डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएगा। तो हमने समझ लिया कि एज़ पर मेडिकल गाइडलाइंस 6 मंथ्स के बाद में अगर बच्चा कुछ साइन दे रहा है तो 4 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं, और 7 मंथ्स से लेट हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या साइन बच्चा देता है, क्या कैसे हमें पता चलेगा कि बच्चा अभी सॉलिड के लिए रेडी है। और जब आपको ये साइन मिले बच्चे के अंदर तो ये सारे साइन को देखते हुए एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें कि बच्चा इस तरीके से साइन दे रहा है तो क्या अब वो सॉलिड के लिए रेडी है। क्योंकि ये सारे साइन देखते हुए बच्चे में डॉक्टर भी आफ्टर 4 मंथ्स मतलब 4 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर्स भी अगर बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है या बहुत ज़्यादा साइन दे रहा है तो डॉक्टर्स भी येस कह देते हैं कि बच्चे को अब आप सॉलिड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बच्चा अपनी गर्दन को ठीक से संभालना सीख ले, मतलब वो नेक बैलेंस अच्छे से सीख ले। क्योंकि जब आप कुछ सॉलिड बेबी को दोगे, डेफिनेटली आप पहले लिक्विड से स्टार्ट करोगे तो वो अपना नेक ठीक से संभाल पाएगा, तो वो लिक्विड को ठीक से अंदर लेके जा पाएगा। और अगर वो अपना नेक संभालना नहीं सीखा है अभी तो सॉलिड आप उसको इंट्रोड्यूस बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि हमें स्टार्ट करना होता है दाल के पानी से या चावल के पानी से, तो इवन पानी ही उसके अंदर जाता है, फिर भी चोकिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चे को रहती है अगर वो अपना नेक बैलेंस नहीं सीखता है तो सबसे पहली चीज़ है कि बच्चा नेक बैलेंस अच्छे से सीख गया हो। दूसरा है कि बच्चा थोड़ा सा सपोर्ट से अच्छे से बैठ सके, मतलब अगर आप उसको बिठाते हो किसी चीज़ के सपोर्ट से या पिलो सपोर्ट से या किसी भी चीज़ से थोड़ा सा आप उसको बिठाते हो तो वो थोड़ा सा बैठ पाए, मतलब नेक और बॉडी उसकी स्ट्रेट पोस्चर में होनी चाहिए, जिससे आप उसको सॉलिड देते हो या आप उसको खाना खिलाते हो तो ठीक से उसकी बॉडी के अंदर जा पाए और उसको डाइजेस्ट हो पाए। मतलब लेटे लेटे आप सोचो उस पोजीशन में आप बच्चे को फीड कराते रहोगे तो वो ठीक पोजीशन नहीं है। तीसरा क्या होता है कि कई बार जब आप खाना बच्चे के सामने लेके आते हो, क्योंकि ऐसे पेरेंट्स जो रहते हैं वो बच्चे के साथ में ही खाना खाते हैं, कई बार बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते हैं, तो जब कभी बच्चा खाने को देखता है तो वो बड़ा क्यूरियस सा हो जाएगा खाने को देख के, क्योंकि वो डेली आपको देख रहा है, आपकी मूवमेंट्स देख रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं समझ में आता है कि ये खाने की चीज़ है और इस तरीके से। तो प्रेषिता का भी यही होता था, जब हम खाना खाने बैठते थे तो प्रेषिता कॉन्टिन्यूसली खाने की तरफ फोकस करती थी, और उसके फेस एक्सप्रेशन से पता चलता था कि वो खाने का डिमांड कर रही है। डेफिनेटली हम उस टाइम उसको खाना दे नहीं सकते थे, बट ऐसा पता लगता है बच्चे के फेस के साइन से, बच्चे के फेस एक्सप्रेशन से कि उसको खाने की क्यूरियोसिटी है, वो उसको देख के थोड़ा सा क्यूरियस हो रहा है। तो उस कंडीशन में भी हो सकता है कि बच्चा खाना के लिए रेडी है। फिर वो खाने का अलग फेस बनाता है, क्योंकि वो डेली आपको खाते हुए देख रहा होता है,
तो वो या तो अपनी टंग बाहर निकालेगा या खाना खाने की मूवमेंट कुछ माउथ की बनाएगा। तो उस तरीके से भी आपको पता चल सकता है कि बच्चा सॉलिड के लिए रेडी है। अगेन मैं कहूँगी कि बच्चा अगर ऐसे कुछ साइंस दे रहा है तो आप ये डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए कि बच्चा अभी इतना एक्टिव है और इस तरीके के साइंस दे रहा है तो क्या वो सॉलिड के लिए रेडी है, तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर आप बात कर लें सॉलिड इंट्रोड्यूस करने से पहले। बट बच्चे इस तरीके के कुछ साइंस देते हैं जब तो आपको बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस करना होता है। नेक्स्ट एक फॉर्मूला ये बताया जाता है कि बेबी अगर अपना जो बर्थ वेट से डबल वेट कर चुका है तो भी वो सॉलिड लेने के लिए रेडी है। बट इसमें कुछ कंडीशंस रहते हैं। ये सी करेक्ट है कि बच्चे का बर्थ वेट से अगर डबल वेट हो चुका है तो वो सॉलिड के लिए रेडी है। बट एक तो ये प्री मेच्योर बेबीज़ के लिए फॉलो नहीं होता, क्योंकि प्री मेच्योर बेबीज़ का वेट काफ़ी कम रहता है और फिर वो बहुत जल्दी एज में ही अपने डबल वेट पे आ जाते हैं। जैसे 2.5 महीने या 3 महीने क्रॉस होने के बाद में ही शायद वो अपने डबल वेट पे आ जाएंगे, क्योंकि प्री मेच्योर बेबीज़ का वेट ऑलरेडी कम होता है। और या फिर जिन बच्चों का वेट एवरेज वेट से काफ़ी कम होता है, उनका वेट अगर जल्दी से डबल हो जाता है तो उस कंडीशन में भी ये रूल फॉलो नहीं होता। अगर आपके बच्चे का बर्थ वेट एक हेल्दी वेट रहा है और उसको उसने डबल कर लिया है, लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि आपको 4 मंथ्स हर हालत में कंप्लीट करने हैं और 5 स्टार्ट करने के बाद में आप थोड़ा सा दाल का पानी या चावल का पानी एज पर डॉक्टर्स के सजेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट 4 मंथ से पहले अगर आपको लग रहा है कि बच्चा साइन दे रहा है, उस कंडीशन में भी आपको किसी भी हालत पे ये स्टार्ट नहीं करना। आप ब्रेस्ट फीडिंग की क्वांटिटी और ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम बढ़ा सकते हैं। उसको दूध ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं। अगर मिल्क सप्लाई कम है तो या तो उसको बढ़ाने के लिए आप सोर्सेज देखें, जो कि चैनल पे वीडियो अवेलेबल है कि कैसे आप ब्रेस्ट मिल्क बढ़ा सकते हैं। अगर वो केस नहीं हो रहा है तो आप फार्मूला पे भी जा सकते हैं, आप फार्मूला बच्चे को दे सकते हैं। बट 4 मंथ से पहले मतलब 4 मंथ्स कंप्लीट करने से पहले कभी भी आपको सॉलिड पे नहीं जाना है। और मैं कुछ ऐसे साइंस आपको बताऊंगी जो हमें लगते हैं कि बच्चा अभी फूड का डिमांड कर रहा है। एक होता है कि कौन से ऐसे साइन नहीं हैं जो आपको लगेगा कि बच्चा इस तरीके के साइन दे रहा है तो क्या वो सॉलिड के लिए रेडी है। बट वो साइन सॉलिड लेने के लिए या खाने के लिए नहीं होते। वो बच्चा जैसे जैसे उसकी बॉडी ग्रोथ कर रही होती है, जैसे जैसे उसकी बॉडी में डेवलपमेंट्स हो रहे होते हैं, वो एक नेचुरल मूवमेंट्स होती हैं। बट समटाइम्स हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहीं बच्चे को भूख तो नहीं लग रही, कहीं बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो वो भी पॉइंट्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए थोड़ा सा कि किस केसेस में बच्चा सॉलिड के लिए रेडी है और कौन से केसेस कौन से मोमेंट्स रेडी नॉर्मल हैं जो हर बच्चा करता है, वो सॉलिड के लिए या उसके भूख से रिलेटेड नहीं होते। एक तो सबसे पहली चीज़, जब बच्चा अंगूठा मुंह में डालना स्टार्ट करता है या अपने फिंगर्स मुंह में डालता है या आसपास की सारी चीज़ों को जो अपने टॉयज़ वगैरह रहते हैं या रेटल्स रहते हैं उनको मुंह में डाल रहा होता है, तो हमें कई बार लगता है कि क्योंकि बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है इसलिए वो ऐसे कर रहा है, इसलिए वो थंब सकिंग कर रहा है या इसलिए वो अपने टॉयज़ मुँह में डाल रहा है, इसलिए वो सारी चीज़ें मुँह में डाली जा रहा है। बट ऐसा नहीं होता। ऐसा मैक्सिमम केसेस में इसलिए होता है क्योंकि बच्चा 4 मंथ्स कंप्लीट करने के बाद काफ़ी हद तक अपने टीथिंग फेज में आ जाता है, मतलब उसके दांत निकलने का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। कुछ बच्चों में ये बाद में भी होता है, बट 4 मंथ्स के बाद अगर आपको ये साइंस दिख रहे हैं तो हो सकता है कि उसके दांत निकल रहे हो। और दांत निकलने के टाइम पे क्या होता है कि मसूड़ों में बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन बच्चे को हो रहा होता है, उसके मसूड़े फूल रहे होते हैं क्योंकि दांत बाहर निकलने के लिए रेडी होता है। तो उसके मसूड़ों में, उसके मुंह में बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही होती है और जब वो कोई सामान मुंह में डालता है, मतलब उसके टॉयज़ मुंह में डालता है या आसपास सभी चीज़ों को मुंह में डालता है या थंब या फिंगर मुंह में डालता है, तो उसको बड़ा रिलीफ मिलता है, उसको काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये टीथिंग की वजह से होता है, ना कि इस वजह से कि बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। फिर कई बार ये क्या होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट फीड डिमांड कर रहा है या बहुत ज़्यादा दूध की डिमांड कर रहा है, तो भी हमें लगेगा कि दूध से शायद इसका पेट नहीं भर रहा क्योंकि लिक्विड पे बच्चा है और अभी उसको सॉलिड इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता। जब बच्चा न्यू बॉर्न था तो उसकी बॉडी का रिक्वायरमेंट अलग था और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है तो उसकी मिल्क रिक्वायरमेंट डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि अभी वो डेवलपिंग स्टेज में है, अभी बेबी की बॉडी जो है वो ग्रोथ कर रही है। तो उस स्टेज में डेफिनेटली उसको दूध ज़्यादा चाहिए और हो सकता है कि आपका दूध उसको सफिशिएंट नहीं हो रहा हो या फॉर्मूला भी वो ले रहा है तो बॉटल फीडिंग वो थोड़ा ज़्यादा कर दे। तो ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि बच्चा अभी थोड़ा डेवलपिंग स्टेज में है और आफ्टर 3-4 मंथ्स तो बच्चा क्रॉलिंग और पलटना और घुटने पे चलना ये सब शुरू कर देता है। इस वजह से उसकी मिल्क की रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। तो आप इसको इससे रिलेट बिल्कुल भी ना करें कि हो सकता है उसको सॉलिड की रिक्वायरमेंट है। दूध की रिक्वायरमेंट जैसे जैसे उसकी बॉडी बड़ी हो रही है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे वो एक्टिविटीज़ ज़्यादा कर रहा है, तो उसकी मिल्क रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है।
फिर कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चा रात को सडनली बहुत ज़्यादा उठना स्टार्ट कर देता है, तो हमें लगता है कि कहीं दूध से इसका पेट नहीं भर रहा और ये रात को बार बार उठ रहा है। तो इस वजह से भी सॉलिड इंट्रोड्यूस करने के लिए कई बार लोग रेडी हो जाते हैं, कई बार पेरेंट्स रेडी हो जाते हैं। बट अगेन मैं कहूँगी कि बच्चे में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जब वो छोटा होता है तो बेसिकली 2.5-3 महीने तक वो बेड पे ही होता है, और जब वो बड़ा होता है तो थोड़ा सा एक्टिविटीज़ करने लगता है। आफ्टर 3 मंथ्स हम उसको थोड़ा टमी टाइम और घुटने पे चलना और थोड़ा सा पलटी मारना, ये सब बच्चा खुद भी करता है और हम सिखाते हैं उसको। तो कई बार थक जाता है, कई बार बॉडी पेन हो रही होती है, बहुत सारे रीजंस होते हैं जो बच्चा रात को जग सकता है। तो इसको भी आप खाने से या उसकी भूख से रिलेट ना करें कि उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, इस वजह से बच्चा जो है बार बार उठ रहा है। और कई बार ये क्या होता है कि बच्चे का स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, या बच्चे को 17 से 18 घंटे पूरे 24 घंटे में सोना होता है, और कई बार वो दिन में क्योंकि वो बड़ा हो रहा है तो उसका स्लीपिंग पैटर्न कभी भी चेंज हो सकता है। तो अगर वो दिन में ज़्यादा सो लेगा तो डेफिनेटली वो रात को कम सोएगा। और हम इसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर लेते हैं या थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं इसके साथ में कि कहीं बच्चे को भूख तो नहीं लग रही। तो ये हमने बात कर ली कि कौन से साइंस हैं जब बच्चा सॉलिड की डिमांड आपसे कर रहा है, और कौन से ऐसे साइंस हैं जो एक नॉर्मल साइंस हैं, बच्चे की बॉडी की ग्रोथ के हिसाब से वो साइंस होते हैं, जो कि सॉलिड फूड रिक्वायरमेंट के लिए वो बच्चे के साइन नहीं है। ये दोनों ही चीज़ें इस वीडियो में हमने डिस्कस कर ली। और अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी इसमें। पहली चीज़ तो ये कि जब आपने बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस करने के लिए आप रेडी हैं, मीन्स आपने अपने साइन देख लिए हैं, अब आप डॉक्टर से कंसल्ट कर चुके हैं, उन्होंने येस बोल दिया और आप सॉलिड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो फूड होता है वो बच्चे के लिए 1 साल के लिए सिर्फ एक लर्निंग प्रोसेस है, आपके लिए भी और आपके बेबी के लिए भी। बेसिकली जब आप उसको सॉलिड इंट्रोड्यूस कर देते हो, वो एग्जैक्टली पेट भरने के लिए नहीं होता। पेट भरने के लिए उसके लिए दूध ही है जो वो अभी ले रहा है। ब्रेस्ट मिल्क आपको 1 साल तक कंटिन्यू करना ही है। अगर आप 1 साल तक कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो तो आपको फॉर्मूला कंटिन्यू करना है। बाहर का मिल्क एक तो उसको ना देना, काऊ मिल्क, ना बुफेलो मिल्क, ना गॉट मिल्क, आप उसको कुछ भी ना दे। 1 साल तक ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला में से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर उसको देते रहना है। साथ में सॉलिड आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है। ये किस लिए? ताकि बच्चा टेस्ट को समझ सके, बच्चा खाना सीख सके कि खाना क्या होता है, खाने का टेस्ट क्या होता है, और बच्चे को किसी खाने से एलर्जी तो नहीं है। बच्चा जब से आप सॉलिड इंट्रोड्यूस करोगे 1 साल कंप्लीट होने तक हर चीज़ का टेस्ट ले चुका होगा। आप समझ चुके होंगे कि वो क्या क्या चीज़ें इजीली खा सकता है, क्या क्या चीज़ें उसको पसंद है, उसको किस तरीके का खाना अच्छा लग रहा है, उसको किसी फूड से एलर्जी तो नहीं है। तो ये बेसिकली एक लर्निंग प्रोसेस है। आप इसको एकदम फोर्सफुल ना बनाएं कि आपने सॉलिड शुरू कर दिया और अब बस आप लग गए हैं कि आपको बच्चे को सॉलिड अच्छे से देना ही है, आपको खाना अच्छे से खिलाना ही है। डेफिनेटली आपको खाना बच्चे को अच्छे से खिलाना है, बट कभी भी उसको फोर्स नहीं करना है। आप उसको खाना दीजिए, अगर वो नहीं ले रहा है तो थोड़े थोड़े गैप पे उसको दीजिए। यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि अगर मैं सारे पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमने 6 to 8 मंथ्स तक के बच्चों के लिए प्रॉपर क्या फूड उनको लेना चाहिए इस टाइम पर, वो पूरी लिस्ट बनाई हुई है, वो चैनल पे है, आप वो जाके देख सकते हो। अगर आपने बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस कर दिया है तो आपको उसमें पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और एक चैनल पे वीडियो किया हुआ है बेबी फूड से रिलेटेड ही, जो वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा इन दोनों ही वीडियो का जो मैं बात कर रही हूँ। उसमें हमने पूरा बताया हुआ है कि फूड आपको बच्चे को किस तरीके से देना चाहिए, क्या कंसिस्टेंसी उसकी होनी चाहिए, एक फूड को आप कितनी बार बच्चे को दे सकते हैं या कितनी बारी बच्चे को देना ज़रूरी है, जिससे आपको पता लग सके कि कोई एलर्जी तो नहीं बच्चे को इससे हो सकती। बेसिकली उसमें फूड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपने सॉलिड इंट्रोड्यूस बच्चे को कर रहे हैं या आपने कर दिया है तो ये वीडियो आप ज़रूर जाके देख लें। और एक वीडियो चैनल पे आपको और मिल जाएगा, उसका भी लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा वीडियो के, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे फूड हैं जो 1 साल तक आपको बच्चे को बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं करने हैं, उससे एलर्जी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये बच्चे की सॉलिड की जर्नी जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बट ये थोड़ी सी टफ भी है क्योंकि हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। बच्चे के लिए ये सारी चीज़ें नई हैं, बच्चे को किस चीज़ से एलर्जी हो जाएगी, बच्चा किस चीज़ को डाइजेस्ट कर पा रहा है, समटाइम्स कुछ चीज़ों से बच्चे को रिएक्शन भी हो जाता है। तो आप अगर वो सॉलिड इंट्रोड्यूस बच्चे को करने लगे हैं, इस वीडियो में आपको साइंस का पता चल गया होगा और वो तीनों वीडियो में इससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उसको जाके ज़रूर देखें।
और अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें एक बार सॉलिड इंट्रोड्यूस करने से पहले, क्योंकि हम टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन के लिए जाते ही रहते हैं डॉक्टर के पास या नॉर्मल कंसल्टेंसी के लिए जाते ही रहते हैं। तो आप ये ज़रूर पूछ लें एक बार ही कि कब से हम बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या वैसे साइन दे रहे हैं तो क्या अब हम कर सकते हैं। और लास्ट में आपसे कहना चाहूँगी कि सॉलिड इंट्रोड्यूस की बात हमने कर ली, बट सॉलिड के साथ साथ पानी भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हो तो बच्चे को पानी भी इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। बट वाटर रिक्वायरमेंट भी बेबी के लिए इसमें भी हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। पानी बच्चे को किस तरीके से देना है, पानी बच्चे को कब कब देना है, क्योंकि कई बारी एक्सेस क्वांटिटी भी बच्चे के लिए दिक्कत कर जाती है। और कई बारी अगर कम क्वांटिटी में बच्चा पानी पीता है तो भी बच्चे की बॉडी में डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो वाटर बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है जब आप सॉलिड शुरू करते हो। तो वाटर रिक्वायरमेंट के ऊपर भी बेबीज़ के लिए क्या पानी का वाटर रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी चैनल पे पूरा वीडियो है, एक बार आप वो भी ज़रूर देखना अगर आप बच्चे की सॉलिड की जर्नी स्टार्ट करने वाले हो। तो आई होप ये सॉलिड और वाटर से रिलेटेड और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने आपको बताई, आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।